नमस्कार। एक बड़ी खबर है जम्मू मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल को लेकर। हालांकि ये माना जा रहा था, ये तय माना जा रहा था कि लोअर कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद जो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की शशि सूदन, वो हाईकोर्ट का रुख करेंगी और ठीक वैसा ही देखने को मिला और ये मामला जो है वो हाईकोर्ट में लिस्ट हुआ। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि हालांकि शशि सूदन जो कि प्रिंसिपल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और डीन भी हैं, उनको थोड़ी राहत जो है वो जरूर मिली है, लेकिन गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी इस पर तलवार अभी भी लटकी हुई है। पूरा जो मामला है कोर्ट ने आज जो है वो बेल की जो अवधि है, जो पीरियड है, वो बढ़ा दिया है। और ये भी आपको बताएं कि जो जज विनोद कौल चटर्जी हैं, जस्टिस विनोद कौल चटर्जी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के, उन्होंने ग्रांट की है एंट्रीम बेल, यानी प्री अरेस्ट। जैसा कि हमने पहले भी आपको खबर बताई थी कि गिरफ्तारी से पहले जो बेल मूव की गई थी, बेल एप्लीकेशन मूव की गई थी, वो लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट की थी, यानी उसके ऊपर जो फैसला है वो सुरक्षित रखा था। उसके बाद जो है वो बेल नहीं मिली और उसके बाद ये जो मामला है ये हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट में जो प्री बेल जो एप्लीकेशन थी उसको लेकर लगातार जो है वो संशय बना हुआ था कि क्या गिरफ्तारी हो जाएगी या फिर बेल जो है एंट्रीम बेल जो है वो रिजेक्ट होगी या उसकी अवधि बढ़ाई जाएगी। तो इसमें अभी जो खबर आ रही है वो ये कि जो हाईकोर्ट है 2 हफ्तों के लिए एंट्रीम बेल की जो अवधि है, जो पीरियड है, वो बढ़ा दिया गया है और इस शर्त पर बढ़ाया गया है कि जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस इन्वेस्टिगेशन में जो आईओ है, इंचार्ज ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, उनको कोऑपरेट करना होगा प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शशि सूदन को। और इसके साथ साथ ही एक पर्सनल बॉन्ड जो है वो 1 लाख रुपए का वो भी भरना होगा और ये जो है वो पूरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से जो है वो उनको पूरी तरह से कोऑपरेट करना पड़ेगा जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी। और इसके साथ साथ ही ये भी कोर्ट ने तय किया, सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह से जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, उनके साथ किसी तरह से जो वो टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। इस गारंटी के आधार पर ही हाईकोर्ट ने जो शशि सूदन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल, उनकी जो इंटरिम बेल है 2 हफ्ते का जो पीरियड है वो बढ़ा दिया, यानी 2 हफ्ते का जो इंटरिम बेल है वो उन्होंने ग्रांट की है। और आप जानते हैं कि शशि सूदन के ऊपर जो है वो आरोप है कि उन्होंने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो टेम्पर किया है। और ये भी आपको बताएं कि शशि सूदन के घर पर भी जो क्राइम ब्रांच का छापा पड़ा, वहां से 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड और 2 ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ओरिजिनल्स, वो क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां से हासिल किए। और लगातार ये जो मामला है वो सुर्खी बना हुआ है। एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर में कि इतने बड़े पद पर रहते हुए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए ये जो मामला है वो सामने आया और उसका बेनिफिट लेने की कोशिश की। 1964 एक डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई, 1965 एक डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई और दोनों का जहां सूटेबिलिटी थी उसका फायदा उठाने की कोशिश की गई और एक पर्सनल कंप्लेंट जो है वो की गई थी। उसके आधार पर क्राइम ब्रांच ने तमाम चीजें जो है वो खंगालना शुरू किया, छापेमारी की और क्राइम ब्रांच में ये जो मामला है, जो एफआईआर है, वो दर्ज की गई और उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो सुर्खियों में आया। और ये भी आपको बताएं कि जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है शशि सूदन, उनके जो वकील हैं सीनियर एडवोकेट प्रणव कोहली विद एडवोकेट फरहान मिर्जा एंड आफ्ताब मलिक, ये 3 जो वकील हैं वो केस लड़ रहे हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शशि सूदन का। और क्राइम ब्रांच की तरफ से केस लड़ रही हैं सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली। और आज जो है वो पूरी इस मामले पर सुनवाई हुई और इस मामले में जो है वो जस्टिस विनोद कौल चटर्जी, उन्होंने क्राइम ब्रांच को और जो शशि सूदन है उनके वकीलों की पूरी दलीलें सुनी और उसके बाद तमाम जो श्योरिटी लेने के बाद, जैसा हमने कहा कि पर्सनल बॉन्ड 1 लाख रुपए का भरना होगा, इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो है वो कोऑपरेट करना होगा, इसके साथ साथ ही किसी भी तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी दस्तावेज है, उसमें कोई टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। इन तमाम चीजों को सुनिश्चित करते हुए 2 हफ्ते के लिए जो हाईकोर्ट है
और जो जस्टिस विनोद कौल चटर्जी हैं, उनकी अदालत में ये मामला जो है वो अभी चल रहा है। उनकी तरफ से 2 हफ्ते की जो एंट्रीम बेल है वो दी गई है प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शशि सूदन को। हालांकि 2 हफ्ते के लिए राहत है, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल शशि सूदन के ऊपर लटकी हुई है, चूंकि इस मामले में सबूत क्राइम ब्रांच के हाथ लग गए हैं। जैसा हमने कहा, 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस और ओरिजिनल उनके घर से जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम ने बरामद किए हैं। बहुत मुश्किल है गिरफ्तारी से बच पाना, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। लेकिन राहत के लिए 2 हफ्ते की राहत जो है वो प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शशि सूदन को जरूर मिली है, और इस खबर से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स भी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।